सर मेरा कोड 980 है और आंदोलन तो सर 3-4 दिन से देखो आप खुद ही देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस आंदोलन का मतलब तब बनता है अगर सर आएँ और हमसे बात करें, और पर इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें इस बार जो है ऑफिशियल चाहिए, उनका बयान जो भी है लिखा हुआ चाहिए हमें। और हमारे बच्चे देखो यहाँ इतने बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है हमें, भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई हमारे लिए कोई सोर्स ही नहीं है सर। और हमारी तो सर एज भी हो रही है, 980 वालों कोड की तो एज हो रही है, कब हमारा रिजल्ट आएगा? डेढ़ साल बाद इनकी सब कमेटी बन रही है, कमेटी लगी हुई है, इतनी कमेटियां बनाई हैं, उनका तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ सामने 1.5 साल इन्होंने ये लगा दिया, 1.5 साल अब सब कमेटी लगा देगी, कब हम जॉब पे लगेंगे, कब हम अपनी सेवाएं देंगे? मतलब हमारी तो सर हम बहुत एजड हो रहे हैं, 40-45 के हो चुके हैं हम लोग भी, कहाँ जाएं हम, किसके आगे जाके फरियाद करें? तो सर को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोग जो है अब इतना इंतज़ार नहीं कर सकते सर। हमने मेहनत की है, हमने कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे जो है इतनी ठंड में आ रहे हैं, हम सब यहाँ पे अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, तो सर को इतना देखना चाहिए। यहाँ से आते हैं और चले जाते हैं देखकर, उन्हें क्या इतना पता नहीं चलता कि 2 मिनट भी यहाँ बैठ के हमारे साथ बात कर लें, कुछ तो सॉल्यूशन निकालें। कांग्रेस सरकार ने इतने वादे किए, कहाँ से एक वादा पूरा नहीं हमें नज़र दिख रहा है। अब हमें आज यहाँ इस स्थिति में आना पड़ रहा है, इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम ना तो आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं, ना तो कोई न्यू रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, पिछली हैं वो निकाल नहीं रहे हैं। जॉब देने के वादे इन्होंने किए, हर एक चीज़ इन्होंने हमें लालसा दी, हम लोगों ने इनका साथ भरपूर दिया, और आज हमें क्या मिल रहा है? हम खाली के खाली है, फर्स्ट्रेट हैं सर हम लोग। बाहरी तौर पे हम बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, पर अंदर से हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टूट चुके हैं सर। अब क्या सर ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कुछ ऐसी हादसा हो जाए तब इनकी आंखें खुलेंगी, तो सर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो कोई खुशी भी नहीं रही है कि हमें कोई जॉब, हमने कोई टेस्ट क्वालिफाई किया और हम लोग जॉब लगने वाले हैं। घर से हम लड़ झगड़ के आ रहे हैं सर, पैसे उधार भी हम अपने दोस्तों से ले रहे हैं ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। घर वाले तो हमें अलाउ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो आने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ना ही बोलते हैं जहाँ गए आप वहीं रहो भाई, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सर कितना मतलब लेडीज़ के लिए तो इतना मुश्किल है सर, मरते ही नहीं हम लोग और सब कुछ होता है हमारे साथ। तो सर प्लीज़ हमारी इस बात को सुने, सीएम सर प्लीज़, कि हमारे बारे में सोचें। अब बहुत हो गया है, अब बहुत आश्वासन सुन लिया हमने, अब आश्वासन से कुछ नहीं होगा। हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए, अब हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स चाहिए हमें, चाहे वो हमारे जितने हम कोर्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, हमें उन सब के रिजल्ट्स चाहिए। अब आश्वासन नहीं चाहिए हमें, बस मुझे यही कहना है। थैंक यू। विक्रमादित्य जी हमसे बात करने आए कि एक सब कमेटी का हमने गठन कर दिया है। ये बताएं सर, पहले भी इन्होंने कितनी कमेटियां बनाई और कितनी उनकी रिपोर्ट्स है वो धरातल पर आई हैं? वो शानन कमेटी आप ले लीजिए, 1500 वाली इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, बता दीजिए उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया गया है? ये कमेटियाँ सर बनती हैं, उनका कोई आउटकम नहीं निकलता है। ये सर सरकार पता नहीं क्या इनकी मंशा है क्या नहीं। हम 3 दिन से बैठे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया है, ठंड में है, न यहाँ लाइट का प्रबंध है, ना पानी का प्रबंध है, कहाँ हम जाएं ये खुद बताएं। इन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट करा सेक्रेटरीट से, हम आ गए इनके बोलने पे कि हाँ यहाँ पे हम धरना दी, ना ये सर यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ पे हमें बेडिंग है, क्योंकि बेडिंग में हम कोई टेंट वाला नहीं दे रहा है। वो सामने से बोल रहे हैं कि जब हमें सिक्योरिटी नहीं, हम आपको टेंट कैसे दे दें यहाँ पे, क्योंकि कल को आप भाग जाएँ, आपको ऊपर लाठी चार्ज हो जाए, आप भाग जाए, हमारा रिकवरी कौन करेगा? इतनी सर विपद परिस्थितियों से मेरे ये साथी आए हैं जो साथ में हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे, हमारे पास ना यहाँ खाने के पैसे, हम कैसे कैसे खाना खा रहे हैं। इसलिए हमने अब सोचा है कि हम भूख हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे जब तक सरकार जाग नहीं जाती है। सरकार आज पहले हमारी कमीशन थी, परंतु पिछले 4 दिन से बैठने के बावजूद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, जिसलिए आज से हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। प्रदेश के बेरोजगार जहाँ प्रदेश की प्रगति में साथ देना चाहते हैं, वहीं प्रदेश के बेरोजगार को आज आंदोलनरत होना पड़ रहा है। वो किस लिए? अपने अंतिम परिणामों के लिए। जहाँ राहुल गांधी जी पूरे भारत में न्याय यात्रा कर रहे हैं और जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है वहां युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? जहां प्रदेश में कांग्रेस सरकार है उनकी, वहां तो उन्हें युवाओं से फीडबैक लेना चाहिए कि क्या आपको न्याय मिल रहा है। ये किस बात की न्याय यात्रा है? और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल भी यहाँ से 2 बार गए, उन्होंने एक भी बार हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। आप लोग इतने दूर से आए, हम भी प्रदेश के लोग हैं, हमारे मुखिया है वो, हम हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से 2 मिनट भी बात करनी जरूरी नहीं समझी। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम क्या मांग रहे हैं?
हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है, 4 वर्षों से टेस्ट की तैयारी की है, उसके बाद हमने पेपर क्लियर किया है, अब रिजल्ट मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सुध भी नहीं दे रहे। आज हमारा एक अभ्यर्थी जो कांगड़ा से थे वो बीमार हो गए, उनको IGMC रेफर करना पड़ रहा है। यहाँ पे इतनी ठंड में हमारी बहनें बैठी हुई रात भर यहीं काट रहे हैं, ना पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि गरीब परिवारों से, बेरोजगार है, कहाँ से करेंगे। परंतु उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं? भूख हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है अब हमारे पास। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।